हे गाइस, दिस इज शहजाद हियर एंड यूर वाचिंग OMG। ये तो नॉलेज की बात है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और इससे रिलेटेड कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी आज हम देखने वाले हैं। अगर आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं और वॉइस को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ वॉइस। ग्रामर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है ये वॉइस। ये दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो असर्टिव टाइप होता है सेंटेंस का, उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर आप आखिर तक बने रहिए और वीडियो के बीच में स्किप कहीं पर भी नहीं करिए। अगर आप ये वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप ये ज़रूर सीख जाएंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो वॉइस जो होता है, अगर हम असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन पढ़ रहे होते हैं, मान लीजिए लाइक दिस, इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मेशन है और हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मेशन को, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिवर्स कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। वर्ब अपनी जगह पर ही रहेगा और ऑब्जेक्ट इस तरफ आ जाएगा और सब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा। लेकिन हमको एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ और बातों को ध्यान में रखना होता है। पहले तो आप इतना ध्यान रखिए कि अगर आपका फॉर्मेशन इस तरह से है, अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरह से आता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो वर्ब है वो हम कौन से फॉर्म में यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे। और थर्ड फॉर्म से बिफोर हमको क्या करना पड़ेगा, एक HV लाना ही पड़ेगा। पैसिव वॉइस जो कहता है वो हमेशा HV के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास में जो स्ट्रक्चर आया है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको हम रिवर्स कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर दिया जा रहा है और जो वर्ब है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, लेकिन उसके वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। पैसिव वॉइस में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज़ किया जाएगा और उसके पहले हमको HV लाना पड़ेगा। टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर HV आएगा। और ये जो फॉर्मेशन था हमारा ऑब्जेक्ट प्लस, अब ये सब्जेक्ट जो है हमेशा यूज़ किया जाएगा बाय के बाद, बाय प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से ये फॉर्मेशन बन जाएगा हमारा पैसिव वॉइस का। ये फॉर्मेशन आया था, हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। करना क्या है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। वर्ब अपनी जगह पर ही रहेगा लेकिन वो कौन से फॉर्म बन जाएगा, थर्ड फॉर्म में बन जाएगा। और आपका जो ऑब्जेक्ट इधर था वो इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा, और सब्जेक्ट राइट साइड। लेकिन जब सब्जेक्ट राइट साइड जाएगा तो साथ में एक प्रीपोजिशन वर्ड लेकर आएगा, दैट इज़ बाय। हमेशा बाय के साथ इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और जो वर्ब था वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म से पहले आपको टेंस के अकॉर्डिंग एक HV यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने वाले हैं कि हम कब कौन सा HV लेकर आने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। मैं पहले आपको यहाँ फॉर्मेशन समझा देता हूँ कि अगर हमें इस तरह का फॉर्मेशन मिलने वाला है, अगर इस तरह का फॉर्मेट आता है, ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये ऑब्जेक्ट को इस तरफ लाने वाले हैं लेफ़्ट साइड, और सब्जेक्ट को यहाँ लेकर आने वाले हैं राइट साइड। लेकिन किसके साथ में लेकर आने वाले हैं, बाय के साथ में। बच जाती है बात वर्ब, तो वर्ब जो आएगा वो कौन से फॉर्म में यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म में। और थर्ड फॉर्म से पहले हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, टेंस के अकॉर्डिंग एक HV। तो ये फॉर्मेशन बन जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में इस तरह से एक एग्जाम्पल है, आई हेल्प रमन, ठीक है। ये एक एग्जांपल हमें दी गई है और हमें कहा जाता है कि इसको कन्वर्ट करिए वॉइस में, यानी एक्टिव है तो पैसिव, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब हम एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस गिवन है वो कौन से वॉइस में, वो एक्टिव में है या पैसिव में है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कुछ कंडीशंस बताने वाला हूँ टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरे अगर मैं कंडीशन एक साथ बताऊंगा तो हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो और आप लेज़ी फील करें, बोर फील करें, ठीक है। तो हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, इसको हम पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो अभी हम जैसे हमारे पास में जो टेंसेस है उसके अकॉर्डिंग हम एक्टिव से पैसिव बनाने वाले। तो सबसे पहले हमारे पास में जो टेंस आता है वो आता है सिंपल प्रेजेंट, या उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो अभी हम जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो सिर्फ कौन से टेंस के लिए बनाने वाले हैं, सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसी को बोला जाता है। तो ठीक है, हमारे पास में एक एग्जांपल है। ये हमारे पास जो फॉर्मेट आया है वो इस तरह से आया है,
ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ब कौन से फॉर्म में, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो वर्ब हमारे पास में आया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आया है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है कौन सी टेंस को दर्शाती है, सिंपल प्रेजेंट को दर्शाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसी टेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो अब मेरे पास में ये फॉर्मेशन है, देखिए आप सब्जेक्ट लिखा है यहाँ पर, तो ये सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब है तो वर्ब है और ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको एक्टिव से पैसिव बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि पहले ऑब्जेक्ट को लाने वाले। तो ऑब्जेक्ट हमको बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लिखे तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, रमन, तो मैं लिख दूंगा रमन, ठीक है। फिर मुझे एचवी चाहिए, तो एचवी लाने की जब बात होगी तो डिपेंड होगा वो वर्ब पर कि कौन सा एचवी लाया जाए। तो हम जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब देख रहे हैं हम कौन से फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म। आपको अभी मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को दर्शाती है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, दोनों भी एक ही नाम है ये, ओके। तो जब भी हमको पता चलेगा कि हमारा जो सेंटेंस है या जो एक्टिव वॉइस है वो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो आप हमेशा कौन से एचवी यूज़ करोगे, इज, एम, आर, ठीक है। और ये यूज़ किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन या फिर सब्जेक्ट के। तो अब हमको देखना है कि यहाँ रमन है, तो रमन के साथ में इनमें से कौन सा एचवी आएगा, तो रमन के साथ में आएगा इज। चलो इज आ गया, देखिए एचवी यहाँ पर आ गया। अब वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, तो वर्ब यहाँ पर क्या है, हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा, इसमें आपको ईडी लगा देना है, ठीक है। मैं आपको इसके पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसे वर्ब जिनमें ईडी लगता है वो सेकंड भी होती है, थर्ड होती है, लेकिन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें। तो अगर वर्ब के सेकंड फॉर्म आती है तो उसके साथ कभी भी एचवी यूज़ नहीं होता है, थर्ड फॉर्म से पहले एचवी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये ईडी लगा हुआ है तो हम इसको सेकेंड और थर्ड कंसिडर कर सकते थे, लेकिन अभी हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, इसको थर्ड करने वाले। क्यों, क्योंकि उसके बिफोर क्या आ चुका है, एचवी आ चुका है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या बोलते हैं, बाय लिखिए, तो बाय लिख देंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पर, आय, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा हमेशा। आय का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, मी बनेगा। मैं यहाँ पर आपको एक बता देता हूँ कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है। जैसे कि अगर एक्टिव वॉइस में आय रहा तो वो बन जाता है मी, अगर वी है तो बन जाता है अस, अगर दे है तो बन जाता है देम, अगर ही है तो बन जाता है हिम, और शी है तो बन जाता है हर, इट है तो इट का इट ही रहेगा, यू है तो यू का यू ही रहेगा। अगर कोई नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन, ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन ही रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा इस पे मेहनत करनी है। अगर आपको वाकई में वॉइस समझना है, वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना जाता है, तो इन चीज़ों की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चाहे तो इनको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ताकि आपको इसके बारे में आइडिया आ जाए। चलिए लेट्स मूव अहेड। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा है कि हमारे पास में जो एक्टिव वॉइस आया था हम उसका पैसिव वॉइस बना चुके हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट आया, आगे और एक ऑब्जेक्ट आ जाए, सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा जब हम आंसर लिखेंगे तो वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखा जाएगा, मतलब उसका प्लेस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, ठीक है। यहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं अगर दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो। अभी इस एग्जांपल में हमारे पास में सिंगल ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमारा आंसर इस तरह से आया है। और अभी हम ये समझना चाहते हैं, अभी आप लर्नर है, बिगिनर है, आप इस वॉइस को सीखना चाहते हैं, इसलिए अभी मैं एक ही ऑब्जेक्ट वाली एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हेल्प मी, दे हेल्प मी। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वॉइस है ना। अगर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, आपको अब सबसे पहले जो एग्जाम्पल होती है कि भाई कौन सा वॉइस, भी अगर इस तरह से इंस्ट्रक्शन लिखकर आ गया है कि चेंज द वॉइस, तो पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि व्हाट काइंड ऑफ वॉइस इज गिवन, इट मे बी एक्टिव और पैसिव। तो कैसे पता करेगा कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कुछ मैं कंडीशंस बता रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन क्या रहेगी, अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंडीशन दिखाई दे रही है, इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में मौजूद है तो आप उसको बोलेंगे पैसिव वॉइस की एग्जांपल है ये। उसी तरह से अगर आपका इस तरह से दे दिया जाता है सेंटेंस, इस तरह से दे दिया जाता है जिसमें वॉज मौजूद हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब मौजूद हो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ऐसी सूरत में भी ये कंडीशन होती है पैसिव वॉइस की,
ठीक है। तो फिलहाल अभी का ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी कंडीशंस बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ उसी की कंडीशन में आपको बताऊंगा। और ये जो वीडियो हमारा पार्ट में आएगा, ठीक है, जो वॉइस जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से मैं आपको अपलोड करने वाला हूँ। चलिए बात कर रहे थे इस एग्जाम्पल की, दे हेल्प मी। तो हमने देखा कि ये एक्टिव वॉइस है। कैसे पता चल गया कि आपको ये एक्टिव वॉइस है? क्योंकि यहाँ पर हमको कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। पैसिव वॉइस होने की कंडीशन है कि एचवी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा कि यहाँ पर कंडीशन नहीं है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। अब ये इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या बोले थे कि हम इनका आपस में इंटरचेंज कर देंगे, पोजीशन जो है इंटरचेंज हो जाएगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा, सब्जेक्ट उधर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ। फिलहाल इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करने वाले। ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट है मी, तो मी जब स्टार्टिंग में आता है तो बनता है आई, ठीक है, इंटरचेंज हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है इसको सब्जेक्टिव केस बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्या है चाहिए? एचवी। तो एचवी किसकी मदद से लेकर आएंगे आप? वर्ब की मदद से। सेंटेंस में वर्ब देखना पड़ेगा कि कौन से फॉर्म में है। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को दर्शाता है? सिंपल प्रेजेंट को दर्शाता है। और सिंपल प्रेजेंट को अगर दर्शाएगा तो आप एचवी हमेशा इज एम आर यूज़ करोगे। या फिर आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में ये तीनों में से कोई एक एचवी ज़रूर आएगा। अगर आपके पास में सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है और एक्टिव से पैसिव बनाना है तो आप ये 3 एचवी में से किसी एक का यूज़ करेंगे आंसर बनाते हुए। तो हमको एचवी चाहिए, तो हम देखेंगे इज एम आर में से इसके साथ कौन आता है, तो इसके साथ एम आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट स्टेप बोलता है वर्ब चाहिए थर्ड फॉर्म में। तो वर्ब हमारे पास में है लेकिन कौन सा फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। तो उसका थर्ड फॉर्म हम बना देंगे हेल्प्ड, ठीक है। फिर क्या चाहिए? बोलता है बाय चाहिए, तो बाय लिख देंगे यहाँ। फिर बोलता है सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट कौन है? दे, तो दे का कन्वर्जन काय में होता है? देम में। सो दिस इज योर आंसर। ये बन गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। अब इसको पैसिव वॉइस क्यों कह रहे हैं हम? देखो यहाँ पर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म मौजूद है और ये एच भी आ गया, तो ये पैसिव वॉइस की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव किस तरह से बनाया जाता है, इसके लिए आज हमने 2 से 3 एग्जाम्पल देखे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है एटलीस्ट इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई ऑल न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम, ठीक है। Till then do whatever you want to do but don't waste your time and don't trouble your माता पिता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।